हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हमारी एक्सरसाइज 4.3 डिटर्मिनेंट से है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चन के अंदर जो है ओनली एक ही तरह का कंसेप्ट यूज़ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओनली ये सिंगल ही कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज़ होगा, ये बड़ा ही ईज़ी है और इसके थ्रू हम पाँचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँगे। और इन पाँचों में से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में इन तरीके से, मतलब 5 तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, इन तरीके में से कोई से तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाता है। और जनरली ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर हमारा अगर एमसीक्यू में आया तो इस तरीके का आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन है ट्रायंगल के वर्टाइसिस के 1 ए, बी एंड सी। पूछा है कि हमें एरिया क्या होगा। एरिया का फॉर्मूला इस होता है हमारा 1/2 इंटू में जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। लेट्स से वी हैव 3 पॉइंट्स। ए जो हमारा पॉइंट है वो है x1 y1, बी हमारा पॉइंट है x2 y2 एंड सी हमारा पॉइंट है x3 और y3। तब देखें हमें किस तरीके से इनको पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो ये x1 ये y1 है, x2 एंड y2, x3 एंड y3। यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड रो जो कॉलम जो होगा हमारा उसको हम 1 1 एंड 1 पुट करते हैं हमेशा ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अंदर मैं जो मेरे पॉइंट्स मुझको गिवन है उनको मैं पुट कर दूंगा, जो कि मेरे हैं 10 10 60 एंड 4 3 और इसमें मैं 1 1 1 पुट करूंगा। तो इसको मैं ओनली एक्सपेंड कर दूंगा, तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल का। इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड करूँगा सेकंड कॉलम के अलोंग, तो ये वाला कॉलम एंड ये वाली रो मेरी डिलीट हो जाएगी और 3 के मल्टीपल में मुझे ये कोफैक्टर मिलेगा। 1 इंटू 1 इज 1 माइनस का 6 इंटू 1 इज 6 और ये होता है मेरा मॉड के अंदर 1/2, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव आए तो आप उसको पॉजिटिव कर देना। तो 3 इंटू में माइनस का 5 विच इज 15/2 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम फर्स्ट का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है इसको भी कर सकते हैं, तो इनको आप ट्राई करना इसी तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये हमारा इसके अंदर जनरली फॉर्मूला तो वही यूज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हल्का सा डिफरेंट है। इसने बोला है कि हमें शो करना है कि ये पॉइंट्स जो हमें गिवन है ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे ट्राइंगल के 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, अगर ये एक पॉइंट मेरे लिए कोलिनियर है तो क्या होगा कि ए बी जो पॉइंट है वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो सी पॉइंट है वो भी इसी पर आ जाएगा, तो ये एक ही लाइन बन जाएगी। इसकी वजह से जो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा पॉइंट यहाँ आ गया। ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। तो बस इसके अंदर यही कंसेप्ट लगाना है, सेम प्रोसेस जैसे हमने किया था। जो पॉइंट हमने डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले में पुट किए थे, वही वैसे ही पॉइंट हमें यहाँ पे पुट कर देने हैं और उसको 0 के इक्वली करके सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम फाइंड कर रहे थे वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है 0। बस इसके अंदर यही एक्स्ट्रा है। तो लगाते हैं अपना फॉर्मूला 1/2 इंटू में डिटर्मिनेंट ए बी प्लस सी, हमें सेकंड पॉइंट गिवन है, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और ये हमारा होता है 1 1 1। इसको दिखाना है कि ये 0 आएगा। अगर हम इसे दिखा पाएँ कि डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये हमें इम्प्लाइज़ करेगा कि पॉइंट्स जो हमारे गिवन है एबीसी आर कोलिनियर। ऑपरेशन लगाता हूँ C1 के लिए, C1 प्लस C2। तो इसे लगाने के बाद मुझे A प्लस बी प्लस सी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों का सम हो जाएगा। बी प्लस सी प्लस ए मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम। एंड थर्ड हो जाएगा मेरा सी प्लस ए प्लस बी। ये हमारा सेम रहेगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, 1 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0 हमें शो करना है।
तो 1/2 मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये तीनों में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ मुझे 1, 1, 1 बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी और दिस इज़ 1, 1, 1। यहाँ से हम ईज़िली कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट जो हमारा वो 0 होगा क्योंकि 2 कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर सेम क्योंकि हमारे कॉलम 3 और 1 के जो एलिमेंट्स हैं तीनों ही सेम है बिल्कुल। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा। हाँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर जो कि हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ट्रायंगल एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टाइसिस आर दिस। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होगा कि डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है बट हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है। वहाँ पे तो 0 था कोलियन के कंसेप्ट में और यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है बट हमारे जो पॉइंट है उसके अंदर मुझे एक वेरिएबल दे दिया। बताओ कि के की वैल्यू क्या होगी जब मेरा एरिया जो ट्रायंगल है 4 है। तो मैं पॉइंट्स को पुट करता हूँ K0, 4, 0 एंड 0, 2, 1, 1, 1 एंड दिस इज 4 मुझे गिवन है। यहाँ से मैं 2 को इस साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा K और साथ में मैं पहले तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूँ। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम सी इस वाले कॉलम के अलाउंग। मुझे एक ही बार एक्सपेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे तो इसका एक्सपेंशन करेंगे हम 1/2 और 2 इंटू में इसका कोफैक्टर 2 माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा क्योंकि ये हमारा एलिमेंट है A32 3 प्लस 2 हमारा होता है ऑड। तो इसलिए जो ऑड होता है कोफैक्टर उसके लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं और इसका कोफैक्टर होगा K माइनस का 4 एंड दिस इज 4 मुझे गिवन है। तो यहाँ से मैं 2 को साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो ये या फिर मैं 2 से 2 कैंसिल आउट ही कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा हो गया माइनस का K प्लस का 4 इज इक्वल टू 4 और यहाँ से मेरे K की वैल्यू आ गई 0 एंड वी हैव टेक मॉड। जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि यहाँ पे मॉड होता है तो इस केस में क्या करेंगे हम इसको पहले ही पॉजिटिव कर देंगे 2 K माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4। ये हमारा सेकंड केस है। फर्स्ट केस में तो हमारी वैल्यू आ गई थी 0। सेकंड केस हमारा है जिसके लिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं अब मॉड लेने के बाद में। तो 2 से 2 कैंसिल आउट K माइनस 4 इज इक्वल टू 4 विच इज इम्प्लाइज K इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम 2 केस ले सकते हैं। एक तो कि हमारा K 0 हो जाए या दूसरा हमारा K जो है 8 हो जाए। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा 4 होगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट जो है सेम है। आप इसको ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना कि K की क्या वैल्यूज़ आपको मिली हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है जो कि हमारा मोस्टली इम्पोर्टेंट भी है। जेईई एग्ज़ाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन देने के बाद नीचे लाइन की इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी। सॉल्व करते हैं इसको हम। इसके अंदर फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। मैंने आपको भी बताया कि जब हमारे ट्राइंगल कोलिनियर पॉइंट्स जो है कोलिनियर हो तो वो एक ही लाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज़ होगा। एक ही लाइन पे आ जाएँगे तो यानी कि हमें लाइन मिलेगी। हमें क्या निकालना है 2 पॉइंट वाली लाइन। 2 पॉइंट तो हमारे ये थे, तीसरा पॉइंट यहाँ कहीं था। उसको हम इस लाइन पे ले आएँगे। इसको मैं किस तरीके से करूँगा कि मैं उस पॉइंट को ए मानता हूँ जो कि मेरा है एक्स, वाई वो मुझे पता नहीं है पॉइंट। उसके लिए मैं डिटर्मिनेंट को और बी और सी मुझे गिवन है। वो क्या है 1, 2 एंड 3, 6 गिवन है। इसके लिए मैं इसको कोलिनियर कर दूँगा यानी इसका जो ट्रायंगल है एरिया बनेगा वो 0 कर दूँगा। तो ये एक्स वाई पॉइंट जो उसके
साथ मुझे एक इक्वेशन मिलेगी जो कि मेरी लीनियर होगी, जिसको मैं कहूँगा कि ये मेरी उस लाइन की इक्वेशन है, जो कि इन दोनों पॉइंट से होकर जाती है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो हमारा कांसेप्ट हो गया कि इसमें कौन-सा लगेगा। एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा है 1/2 इंटू में 1, 1 1, 2 की जगह मैं पहले एक्स, वाई ले लेता हूँ, जो कि मुझे पता नहीं है। और 1, 2 एंड 3, 6 ये हमारा थर्ड कॉलम 1, 1 रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1/2 ये इक्वल टू 0 है, तो ये 1/2 उधर जाके खत्म हो जाएगा। एक्स, वाई के अलोंग इसी के हम अलोंग हम फर्स्ट रो की इसको ओपन कर देते हैं। तो एक्स इसका कोफैक्टर आएगा 2 माइनस का 6 माइनस का वाई एंड इसका कोफैक्टर मेरा आएगा 1 माइनस का 3 एंड दिस इज 1 और इसका कोफैक्टर मेरा होगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ हमारा हो गया 4x माइनस का ये हो गया प्लस का y इज इक्वल टू 0। तो मुझे लाइन की इक्वेशन मिल रही y इज इक्वल टू 4x। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4x। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारा पार्ट है फोर्थ का उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारा लास्ट बचा क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। वर्टाइसिस मुझे गिवन है ए, बी एंड सी जहाँ पे के मेरा वेरिएबल है। फाइंड करने की की वैल्यू आप दोनों केस लगा के देखना, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किए कि क्या वैल्यू आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट एक्सरसाइज के साथ।